एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ इंक्लाइन मिरर। इंक्लाइन मिरर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो कि दो मिरर दे रखे हैं आपको, इंक्लाइन मिरर। इन दोनों मिरर्स के बीच एंगल क्या दे रखा है, थीटा। दो इंक्लाइन मिरर है। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन बताना है। मान लो लाइट रे ऐसे आई, ऐसे आएगी, ऐसे जा रही है, ठीक है। पहले लाइट रे ऐसे आई, फिर इधर और फिर इधर। तो यहाँ पे ये एंगल जो होगा, मान लो ये θ1, तो ये एंगल भी कितना होगा, θ1। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल मान लो θ2, तो ये भी क्या हो जाएगा, θ2। इक्वल होंगे दोनों एंगल। ये क्या थी, इनिशियल इंसिडेंट रे, और ये क्या है, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। इसमें रूल होता है कि इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है, मिरर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है, तो ये वाला जो एंगल होता है ये 2θ होता है। अगर इन प्रूफ कर दूंगी मैं कैसे, अगर मिरर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, डबल होगा मिरर्स के बीच के एंगल का। अगर मान लो ये 30 है तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, ठीक है। इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, अब देखो लाइट रे जो है वो कैसे आई है, ऐसे घूम के आई है, ऐसे आके ऐसे। तो एक तो एंगल ये हो गया, एक ये पूरा एंगल हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है, ये पूरा एंगल जो होता है ये होता है एंगल ऑफ डेविएशन, क्योंकि लाइट रे ऐसे आई है, फिर ऐसे लंबा रास्ता घूम के ऐसे गई है। देखो इस केस में फाइनल ऐसे आई और ये फाइनल ऐसे घूम के गई है। तो जो घूम के गई है, मान लो ऐसे लाइट रे आई और ऐसे घूम के गई है, तो ये जो घूमी है ना, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। हाँ, जाओ ऐसे रही है तो ये वाला एंगल होगा आगे इसमें। तो ये वाली ये एंगल 2θ है, पूरा कितना होगा 2π, तो ये कितना हो जाएगा 2π माइनस 2θ। एंगल ऑफ डेविएशन की जो वैल्यू है इन केस ऑफ इंक्लाइन मिरर होती है कितनी, 2π माइनस 2θ, 2π माइनस 2θ। यहाँ पे थीटा होता है एंगल बिटवीन इंक्लाइन मिरर्स। जो थीटा है वो क्या है, एंगल बिटवीन इंक्लाइन मिरर्स। यानी कि लाइट रे ऐसे आई, पहले इस मिरर पे पड़ी, फिर रिफ्लेक्ट होके ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, फिर रिफ्लेक्ट होके इस मिरर पे पड़ी, फिर इससे रिफ्लेक्ट होके इधर गई है। तो ये इनिशियल इंसिडेंट रे थी, ये क्या थी, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। तो ये ऐसे घूम के ऐसे ये, तो जो ये वाला एंगल है, बड़े वाला एंगल क्या होगा, इसमें एंगल ऑफ डेविएशन, और इसकी वैल्यू हो जाएगी पूरा ये एंगल जो होगा 2π, इसमें से ये माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2π माइनस 2θ। तो एंगल ऑफ डेविएशन इन केस ऑफ इंक्लाइन मिरर क्या आ जाएगा आपके पास, 2π माइनस 2θ। Any doubt? अब देखो ये एंगल 2θ कैसे है वो बता देती हूँ। इस नॉर्मल के साथ ये एंगल अगर θ1 है तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस θ1। ये अगर θ2 है, ये θ2 मान रखा है, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस θ1। इस ट्रायंगल का यूज करो ABC, तो इन तीनों एंगल का सम जो होगा वो 180 होना चाहिए। तो यानी कि 90 माइनस θ1 प्लस 90 माइनस θ2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से θ1 माइनस का θ1 माइनस का θ2 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इन केस में यानी कि थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी θ1 प्लस θ2। एक इक्वेशन तो ये यूज करनी है, ठीक है। इस एंगल को क्या मान लो थीटा डैश मान लो, क्या मान लिया मैंने थीटा डैश। अब इस केस में ये एक ट्रायंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 2θ2 और ये एंगल क्या हो जाएगा 2θ1। एक रूल होता है कि दो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है एक एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 2θ1 प्लस 2θ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा थीटा डैश के। तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी थीटा डैश बाय 2।
अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल। तो यहाँ से इसकी इक्वेशन का, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन क्या है सेकंड। तो दोनों इक्वेशन का यूज करके क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि थीटा इक्वल टू थीटा डैश बाय 2। तो यहाँ से थीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 थीटा के इक्वल। एनी डाउट? तो इसलिए इन दोनों के बीच का, मिरर्स के बीच का एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 2 थीटा के इक्वल। आगे समझ कहाँ से आया ये? अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो। एज यू विश। क्वेश्चन ये M1 मिरर है, मान लो ये M2 है, ये इनिशियल इंसिडेंट रे और ये क्या है, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे। इन दोनों के बीच एंगल दे रखा आपको थीटा। गिवन क्या क्या है वो सुन लो। गिवन है आपको इनिशियल इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके, पैरेलल टू M2। ये वाली जो रे है ये इसके पैरेलल है, और रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रे इसके पैरेलल है, एंड फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जो आपने जनरल डायग्राम बनवाया है उसमें ये कंडीशन नहीं थी। नहीं। तो एक क्वेश्चन है, ये क्या इनिशियल इंसिडेंट रे पैरेलल है किसके, M2 के, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है किसके, M1 के। आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड एंगल बिटवीन मिरर्स, एंगल बिटवीन मिरर्स। पहली बात। दूसरी बात आपको फाइंड आउट करनी है एंगल ऑफ डेविएशन। बता दो थीटा की वैल्यू बता दो, एंगल ऑफ डेविएशन बता दो क्या होगा। 4 थीटा। वैल्यू आएगी, वैल्यू बतानी है, थीटा भी तो निकालना है। थीटा की वैल्यू भी बतानी है, एंगल ऑफ डेविएशन भी बताना है, दोनों बात बतानी। आधे मिनट और है।
हो गया? देखो इसमें ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, मैं ये कहता हूँ। क्यों? क्योंकि इसके पैरेलल ये वाली लाइन है, इसके पैरेलल क्या है, ये वाली लाइन। तो इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनकी पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा। तो ये एंगल अगर थीटा तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा। तो यहाँ पे 3 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 180 डिवाइड बाई 3, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 60 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या था, 2 पाई माइनस 2 थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यानी कि 360 माइनस 120 डिग्री कितना आ जाएगा, 240 डिग्री। एनी डाउट? समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। हो गया? नेक्स्ट दे दो। यहाँ पे एंगल आई दे रखा है आपको 45 डिग्री। एंगल आई की वैल्यू क्या गिवन है आपको, 45 डिग्री। ठीक है, पहली बात तो ये गिवन है, ये इनके बीच का एंगल थीटा मान लो। दूसरी बात आपको गिवन है कि जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली रे, फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है किसके, M2 के। ये दो बातें गिवन है, फाइंड थीटा एंड एंगल ऑफ डेविएशन। बता दो। इस केस में पहली बात गिवन है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, इक्वल है किसके, 45 डिग्री। और दूसरी बात गिवन है फाइनल रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल है किसके, M2 के। फाइंड थीटा एंड एंगल बिटवीन, फाइंड एंगल बिटवीन मिरर्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन। थीटा 45 डिग्री। ठीक है, और ये 270 एंगल ऑफ डेविएशन 270। गलत है।
देखो ये एंगल 45 तो ये एंगल भी 45 होगा, मानते हैं इस बात को। ये एंगल 45 तो ये एंगल, और ये एंगल 2 थीटा, ये थीटा है तो 2 थीटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 थीटा प्लस में 45 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 थीटा इक्वल टू 45 माइनस कर दो इसमें से 135। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 135 डिवाइड बाई में 2। 5 ये आ जाएगा आपके पास थीटा की वैल्यू। 2 और एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है तो कितना आ जाएगा 180 360 माइनस 2 पाई माइनस 2 थीटा होता है, यानी कि 360 माइनस इसका डबल करोगे तो 135 ही आ जाएगा, 225 डिग्री आ जाएगा। एनी डाउट कर लेना, कुछ पूछना इसमें। यानी कि इन केस ऑफ इंक्लाइन मिरर एंगल ऑफ डेविएशन कितना होता है 2 पाई माइनस 2 थीटा। थीटा होता है एंगल बिटवीन मिरर्स।